हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। किसान भाई हो, जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है। आज के हमार कार्यक्रम के विषय है जरबेरा के उन्नत खेती। किसान भाई हो, फूल के खेती के बारे में हम चर्चा करबो और हमार संग में हवा युवा कृषक, सफल कृषक प्रतीक चावड़ा जी। चावड़ा जी, आपन के स्वागत है। तो चावड़ा जी से तो हम चर्चा विस्तार से करबे करबो, लेकिन एक बहुत बढ़िया ढंग से एक फिल्म बने हवा जरबेरा के खेती ला कैसे करना चाहिए, का बात को कर बारीकी ला जानना चाहिए। आओ पहले जानबो, ओकर बाद फिर चर्चा लागे जारी रखबो। एक किसान का जीवन जितना ज्यादा सरल लगता है, उतना ही कठोर परिश्रम से भरा भी होता है, जो सच्चाई, सादगी और भोलेपन की मूर्ति है। किसान भाई बहन पूरे दिन खेतों के काम में लगे रहते हैं और कृषि जगत को सुदृढ़ और सुंदर बनाकर परिश्रम एवं आत्मनिर्भरता से लगातार खेत खलिहानों में धान, गेहूं, जौ, विभिन्न अनाज, तो कोई फलों की खेती, सब्जियों, तो कोई रंग बिरंगी फूलों की खेती करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतीक चावड़ा जी एक ऐसे युवा कृषक है जिन्होंने अपने आजीविका का सफल साधन चुना खेती किसानी के कार्य को। मेहनत कर कृषकों के जीवन में उदाहरण स्वरूप उभरे प्रतीक जी आधुनिक कृषि विधियों, तकनीकों के प्रयोग से खेती किसानी का कार्य करते हैं। वे फल, सब्जियों की बहुतायत में उत्पादन करते हैं, परंतु आसपास के क्षेत्रों एवं कृषक बंधुओं के समूह में आकर्षण का केंद्र प्रतीक जी के खेतों में विस्तृत क्षेत्रों में लगे जरबेरा फूलों की खेती है। ग्राम चंदनडीह के युवा किसान प्रतीक चावड़ा जी जरबेरा की सफल खेती कर आज आत्मनिर्भर किसान कहलाने का गौरव प्राप्त कर अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। परंपरागत तरीकों के साथ साथ आधुनिक खेती की महत्ता को समझकर वे आधुनिक विधि से पॉली हाउस के माध्यम से जरबेरा जैसे फूलों की खेती कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ही नहीं वरन अन्य किसानों के लिए भी मिसाल बन रहे हैं। आत्मनिर्भर कृषक बंधु प्रतीक जी विदेशों से कृषि जगत की बारीकियों का अध्ययन कर भारत लौटकर अपने कर्म क्षेत्र में उन्नत खेती कर रहे हैं।
जरबेरा पुष्प काफी जाने माने फूलों में से है, जिसका प्रयोग अलंकृत बागवानी में सजावट एवं गुलदस्ता बनाने के लिए की जाती है। किसान भाइयों, बाजार में जरबेरा फूलों की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उत्पादक किसान बंधु वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और लाभ भी कमा सकते हैं। इसके पौधों की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए दिन का तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड व रात का तापमान 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड अच्छा माना जाता है। लेकिन जिन स्थानों का तापमान कुछ दिनों के लिए गर्मी के महीनों में 30 से 35 सेंटीग्रेड एवं ठंड के महीनों में रात को न्यूनतम 3 से 4 सेंटीग्रेड तक जाता है, वहां पर भी इसकी खेती की जा सकती है। भूमि की बात करें किसान भाइयों, तो जरबेरा की खेती लगभग 10 प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। बलुई दोमट मिट्टी वाली जमीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। यदि बलुई दोमट मिट्टी नहीं है तो चिकनी मिट्टी में जीवांश पदार्थ जैसे गोबर की खाद या फल पत्ते की सड़ी खाद अधिक मात्रा में और बालू मिट्टी में क्यारी बनाने से पहले मिला देते हैं और 30 से 40 सेंटीमीटर खुदाई करके मिट्टी को भुरभुरा व खरपतवार रहित कर लेते हैं। वातावरण अनुकूल होने पर जरबेरा का पौधरोपण पूरे साल किया जा सकता है। सामान्य तौर पर इसका पौधरोपण जून से सितंबर तथा फरवरी से मार्च तक किया जाता है। पौध से पौध एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 33 से 40 सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए। पौधरोपण का कार्य संयम काल में करना चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई के लिए जरबेरा की खेती में पौध की बढ़वार के लिए सिंचाई का विशेष महत्व है। मिट्टी में पौध रोपण से पहले हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए व रोपण के उपरांत भी सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की ऊपरी सतह पर पोषक तत्वों को अर्जित करने वाली जड़ों का विकास होता है। ऐसे में बेहतर सिंचाई के लिए वैज्ञानिक विधि से टपक पद्धति यानी ड्रिप इरिगेशन भी किया जा सकता है या स्प्रिंकलर विधि से। प्रतीक चावड़ा जी जैसे युवा आज वैज्ञानिक पद्धति एवं आधुनिक कृषि के तरीकों अपनाकर आज सफल खेती का लाभ ले रहे हैं और आत्मनिर्भर कृषक बन रहे हैं, जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग, ग्राफ्टिंग विधि, मल्चिंग सीड का प्रयोग आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उन्नत उपज एवं उत्पादन ले रहे हैं और कृषि जगत से जुड़े तमाम लोगों तक यही पहुंचा रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की राह में चलने के लिए स्वयं जागृत होकर तकनीकों को अपनाना चाहिए। यही पहली सीढ़ी होगी आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की। किसान भाई हो, कहे भी जाते हैं कि धन धन रे मोर किसान, तोला तो जाने भुइयां के भगवान। और कहे भी जाते हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, अधम नौकरी भीख निदान। यानी अगर उत्तम को हावय, युग युग से कहे गया हावय तो उत्तम है खेती। अब इसने हमारे युवा कृषक प्रतीक चावड़ा जी, तो प्रतीक जी एक बार फिर आपन के स्वागत है। और जैसे कि अभी हम देखते रहें, अब आप विदेश में पढ़े हो, अमेरिका जैसे जोन हाँ सबसे शक्तिशाली और जी हाँ हर सुविधा है ऐसे कहे जाते, वहाँ ला छोड़ के आप मन हाँ जैसे वहाँ पढ़े हो तो नौकरी घलो वहाँ आप ला मिल सकत रही से, खासकर युवा मन नौकरी डहार भाग थे। लेकिन आप अमेरिका से यहाँ आए, हिंदुस्तान आए, भारत आए और छत्तीसगढ़ आए, ऐसे काबर कि आपन नौकरी काबर नहीं खोजो पढ़ लिख के? वहाँ पे तो मैं पढ़े हूँ, 5 साल के जितना मैं पढ़ा उतना वहाँ पे जो अपनापन है, यहाँ पे जो हम लोग के हिंदुस्तान में जो हम अपनापन है वो वहाँ पे नहीं है। जी जी, वो मैं वहाँ पे पढ़ा, वो कोई किसी को जानता नहीं उतने अच्छे से, मगर यहाँ पे मेरे मम्मी पापा यहीं पे हैं, मेरे पापा भी यहीं पे खेती करते हैं, तो क्यों ना अपने ही देश को, अपनी ही मातृभूमि को आगे बढ़ाएं। और मैंने उसी चीज़ को लेके अपने कर्म भूमि को
मातृभूमि एक बनाया। जी जी, नहीं बहुत ही अच्छा बात आप बताए कि हमार जन्मभूमि, हमार कर्मभूमि और हमारे यहाँ सब कुछ है, जैसे अपनापन है, लगाव है, प्रेम है, स्नेह है, ये छत्तीसगढ़ है। वो एक से आप मन हाँ नौकरी नहीं खोजो। लेकिन एक बात हम, जैसे आप पढ़े लिखे हो तो पढ़ लिख के जैसे नौकरी खोजते आदमी मन हाँ, आप कृषि चुने तो कृषि बर घलो आपके कोनो प्रेरणा स्रोत है, कोनो देखे हो आप मन हाँ कि काकरो से सीखे हो आप मन पढ़त पढ़त ये भी सोच ले कि नहीं नौकरी नहीं करनी, तो आदमी हाँ नौकरी बर पढ़ते, तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? डॉक्टर नारायण चावड़ा जी और मेरे दादाजी श्री रतिलाल चावड़ा जी, ये दोनों भाई थे और ये मेरे प्रेरणा स्रोत बने क्योंकि ये आधुनिक खेती की ओर जा रहे थे। वो यहाँ पे जब आए थे तब 20 एकड़ में खेती चालू किए थे जी दादाजी, और तब यहाँ पे लोगों को सब्जियों की खेती करना ज़्यादा नहीं आता था। लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा धान की खेती करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे सब्जियों की खेती चालू की। और फिर पापा लोग आए, फिर पापा ने उस 20 एकड़ को 100 एकड़ में बदला। पापा फिर 100 एकड़ में खेती करने चालू किए और फिर आज आते आते यहाँ पे रेगा में ज़मीन ले लेके 1000 एकड़ जितना हमन आगे बढ़ गए रेगा में लेके। जी जी, तो जैसे अभी हम देखते रहें कि आप तो फल की खेती, सब्जी खेती तो करते हो, लेकिन विशेष रूप से आपके जो झुकाव है या आपके जो लगाव है वो फूल की खेती, और फूल की खेती में जरबेरा के ला आपन काबर चुने या फूल की खेती ला आपन काबर चुने? मैं पढ़े भी हूँ हॉर्टिकल्चर साइंस, मतलब ओहा फूल या फल ओखर ऊपर ज़्यादा निर्धारित थे। मोर पहले से मन रही से कि मैं जरबेरा का कर रहा हूँ जी। तो मैंने देखा कि पापा लोग खेती कर रहे सब्जी की, फिर फूल फलों की करने लगे, तो क्यों ना कुछ अलग करें जी। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो फूल आते हैं वो कलकत्ता से आते हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्यों ना हम यहीं पे उसको उगाएं और यहीं पे मार्केट में दें जी। तो वही चीज़ सोच के मैंने इसके ऊपर फिर रिसर्च चालू की कि क्या हम कर सकते हैं। तो फिर जरबेरा यहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड है जरबेरा फूल की, कि हम लोग ख़त्म ना कर सके इतनी डिमांड है, तो इसीलिए मैंने जरबेरा फूल चुना था। नहीं, जैसे आप बतावत हो कि शुरू से आपके शिक्षा घलो है बीएससी हॉर्टिकल्चर है, उद्यानिकी के क्षेत्र में ही आप पढ़त लिखत रहे, यानी शुरू से आप लक्ष्य बना रहे हो कि फूल की खेती मोला करना है इसे की। जैसे जरबेरा का हम बात करत हन तो अभी देखत रहे वीडियो में कि पॉली हाउस का इला खुल्लम भी कर सकथन, या पॉली हाउस के का विशेषता है, का महत्व है जरबेरा की खेती पर? पॉली हाउस में करना मैं सोचूं कि ज़्यादा उचित है, क्योंकि अब पॉली हाउस में हम क्या करते हैं कि इसको जो बारिश है मेन, इसको बारिश से बचाना रहता है जी जी जी, क्योंकि बारिश अगर गिरेगी तो पौधे फूल में दाग आने लग जाते हैं। जी जी जी, तो पॉली हाउस उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। और इसको ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, इसकी जो सूर्य का प्रकाश है उससे आधी लाइट चाहिए जी, जिसको हम लोग लक्स में नापते हैं। जी जी जी, तो बाहर अगर हम देखें जी, तो लगभग 80,000 लक्स जितना आता है जी। और पॉली हाउस के अंदर हम लोग को इसको 40,000 लक्स के जितना रखना पड़ता है। जी। तो हम लोग इसको शेडिंग नेट के अंदर रखते हैं, जो कि पॉली हाउस में ही कर सकते हैं। जी जी जी। तो जैसे आप अभी कहो कि धूप से ही बचाना है और रोशनी, तेज रोशनी से बचाना है और वर्षा से ही बचाना है, लेकिन हम ये देखते रहे कि वहाँ स्प्रिंकलर भी लगे हवा है। हाँ। तो वो ओकर का रोल है, ओकर का महत्व, काबर पानी जोर से ऊपर से गिरी कि एकर का विशेषता है? पानी जो है, बारिश जो होते वो कभी भी गिर सकते हैं। जी जी जी, वर्षा कभी भी हो सकती है, मगर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि इसको जो दोपहर के 12 बजे से पहले इसको वो स्प्रिंकलर से चालू करके इसको थोड़ा भिगा दें, ताकि शाम तक इसमें जो पानी के जो बूंदे थी वो सब उड़ जाए, तो पत्ता साफ रहे, जिससे बहुत सारे डिजीजेस जैसे कहते हैं फंगल प्रॉब्लम, वो सब जो आती है लीफ में, पत्तों में जो बीमारियां आती है वो बहुत कम हो सके। जी जी। और इसका स्प्रिंकलर हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बहुत सारे कीट आते हैं। जी। तो
मकड़ी करके एक कीट है, जी नहीं हाँ। कहते हैं, जी, वो जी। बहुत परेशान करती है इसमें। अच्छा अच्छा। तो अगर हम स्प्रिंकलर चालू करके उसको पूरा भिगा देते हैं तो वो कीट उसमें डूब के मर जाते हैं। जी जी तो इसलिए हम स्प्रिंकलर का इसमें इस्तेमाल करते जी हैं। जी जी। नहीं, एक तो फूल ऐसे हरे कि देख के सहज आदमी आकर्षित हो जाते हैं, तो कीट व्याधि मन भी आकर्षित हो जाते हैं देख के। हाँ। तो शायद पाली हाउस की हुई एक फायदा हो सकता हो, जैसे पहले आप बताते रहे हो कि जो बंद एरिया में रही तो दूर से या बाहर से वायरस या कीट मन नहीं यहीं अंदर में जो है वही आ जाए। हाँ। लेकिन जैसे एक पर जल प्रबंधन फूल है तो एक कनिक में यह ज़्यादा पानी होही तो गल जाही, कम पानी होही तो सूख जाही। तो जल प्रबंधन के बारे में खोलो हमारे किसान भाई लाभ बताओ। जल प्रबंधन हमन एमा ड्रिप इरिगेशन से करथन जी जी। और एमा हमन 2 लाइन दौड़ाथन ड्रिप के जी। और दिन में हमन एला 15-20 मिनट पानी देथन जी। तो एला ऐसे करके हमन जी आगे बढ़ाथन। और आप तो ये लाइव ही हो, थोड़ा हमारे किसान भाई मतलब दिखा भी सकते, दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता। हाँ हाँ, ये हमन जी। में जरबेरा नाने हो जी जी जी। एला हमन एला ये जो जी। प्लास्टिक का कवर है हाँ, उसमें हाँ। रखते हैं, जानबूझ के रखते हैं, जी। क्योंकि अगर हम लोग ऐसे 10 के बंडल में देंगे जी तो इसके एक एक पत्ते जो पेटल है जी। वो जो है वो एक दूसरे में घुस के फंस के टूट सकते हैं। जी 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 जी। तो इसको हर एक प्लास्टिक में ऐसे बांध के देते हैं ताकि वो टूटे नहीं, डैमेज ना हो। जी। और अगर हम ऐसे करें तो 8 से 10 दिन तक जी। ये फ्रेश रह सकते हैं। अच्छा, घर ये में आप रख सकते हो खासियत 8 से 10 दिन तक ऐसे ही दिखेंगे, बिल्कुल। इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। जी जी जी। प्रतीक जी, जैसे कि अभी जल प्रबंधन के बारे में भी बतावत रहे ना, अभी हम वीडियो में देखत भी रहे जल प्रबंधन हम आप मन के कि 2 लाइन के ड्रिप इरिगेशन बिछाया हो और ओकर बाद ठीक बहुत गहरा दिखत रही से मतलब मादा के बगल है। हाँ हाँ। तो एमा ऐसे गहरा कावर वाला तक बनाए गया है। अब ये जो जरबेरा के पौधा है जी, ओहा 40-70 सेंटीमीटर तक उखर जी, जो जड़ है जी, वो अंदर तक जाए। जी। अब उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए जरबेरा को। जी जी जी। तो हम लोग पानी कैसे बचा सकते हैं, उसको पानी से कैसे ऊपर रख सकते हैं। जी जी। तो इसके कारण हम इसको 40 सेंटीमीटर ऊपर जी। उसका पूरा मांदा बनाते हैं, जी। जिसमें हम थोड़ी सी मिट्टी डालते हैं, थोड़ा सा भूसा डालते हैं, थोड़ी सी रेत डालते हैं, ये सब डाल के हम इसको ऊपर तक करते हैं ताकि पेड़ के जो जड़ें हैं जी। उसमें ज़्यादा पानी ना रह सके। जी। पानी निकासी। पानी, हाँ, पानी नीचे आता है, जब भी पानी आता है वो नीचे जाता है। जी, जी। तो अगर मांदा ही इतना ऊपर है तो पानी हमेशा नीचे जाने का खोजेगा और जल्दी उतरता है, और फिर भरेगा नहीं और हाँ, पौधा नुकसान भी नहीं होगा। जैसे अपन अभी कोई भी खेती ले, चाहे सब्जी की खेती हो, धान की खेती हो, चना की खेती हो, हमारे किसान भाई मन यहाँ मन व्यावसायिक रूप से करथन, व्यवसाय हमारे मन के जीविकोपार्जन के साधन है। हाँ। तो जरबेरा कतेक व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायक हवा? जो मैं कर रहा हूँ ओखर हिसाब से तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जी जी। एमा सरकार पॉली हाउस में सब्सिडी भी देवत है, 50% तक सब्सिडी देवत है। जी जी जी। तो जी, जी। वो सब बहुत मदद करते हैं। जी 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 जी। जैसे और का खेती आप मन करत हो सब्जी कर अलावा? जरबेरा के अलावा हम टमाटर, खीरा, लौकी, करेला, मिर्ची, भिंडी, ये सब की भी खेती करते हैं। जी जी। ये जैसे कि गर्मी अभी जैसे हम देखत रहे हैं, हाँ, गर्मी ये कतेक गर्मी ले सही सकते, अब एक एला कब लगाना चाहिए, कतका दिन के एकर पीरियड रही, कतका दिन हम लगावन, फिर ओकर कतका दिन में ये फूल आ जाए, हाँ, ताकि हम मार्केट पहुंच जाए, ऐसे कर कार्य। इसको हम लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि बारिश के मौसम के आसपास लगाएं ताकि तापमान उतना ज़्यादा बढ़ा ना रहे। जी। तो हम लोग इसको बारिश के बाद जी इसको बेड में लगाते हैं। जी जी। और इसकी फिर फूल जो है वो लगभग 2 महीने लगते हैं इसको। अच्छा। वेजिटेटिव ग्रोथ से पौधा पूरा बनने में और फिर फूल आने में इसको लगभग 2 महीने लगते हैं। जी जी। तो वो 2 महीने का दौरान रहता है और फिर ये पौधा, एक पौधा जी 3 साल तक चलता है। अच्छा, 3 साल तक? 3 साल तक ये एक वही पौधा आपका चलेगा। जी। और फिर इसको बदल सकते हैं, अगर आपका पौधा डैमेज हो रहा है तो आप बदल सकते हो फिर इसको। तो जैसे एक बार लगाए 3 साल चल ही से बताओ था। हाँ। तो गर्मी के दिन में घलो ये फूल देवत रही थे?
कि गर्मी में पूछे ला बचा के रखे पड़ते, बरसात में ही ये देते ऐसे? गर्मी में फुल दी, अच्छा, ये गर्मी में भी फुल देता है। इसके ऊपर हम लोग 50% वाला शेडिंग नेट डालते हैं। अच्छा, तो जो अंदर का तापमान है, हमने बाहर नोट किया था कि 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, मगर अंदर वो 40 के आसपास रहता है। अच्छा, अच्छा। और इसको गर्मी 35 डिग्री तक ये सह लेता है। जी, तो उतनी ज़्यादा गर्मी इसको नहीं लगती। जी। और दूसरी और एक चीज़ का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो है हवा का पार होना। अच्छा, इसमें हवा का पार होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ग्रीन हाउस हम बनाते हैं उसके चारों ओर से वो जो कर्टन रहते हैं वो पूरा उठा देते हैं हम। अच्छा, ताकि हवा जितनी ज़्यादा पार होगी उतनी ज़्यादा कम गर्मी होगी पौधे को। जी। और पौधे के जो पत्ते भी हैं वो भी हम लोग सिर्फ 16 से 18 पत्ते रखते हैं एक पौधे में, ताकि ज़्यादा घन ना हो जाए। जितना ज़्यादा घन होगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे नीचे, और उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं पानी, वाष्पीकरण का पानी रहेगा उस पत्तों में, जिसके कारण फिर से कीड़े और बीमारियाँ फिर से पैदा हो सकती है उसमें। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण आप बताए हो कि जैसे हवा पार होना चाहिए, जो गर्मी है वो बाहर निकल जाए, और उमस है वो ख़त्म हो जाए, जेकर से पौधा ला राहत मिली और पौधा बहुत अच्छा ढंग से फिर विकास करिए। ऐसे एक बात अभी जैसे आप कहा थे सब्सिडी के बाद, तो सब्सिडी फूल के खेती पर तो सरकार देवे करते, तो का हिसाब से देते, जैसे कतेक % में फायदा होते, या पॉली हाउस बनाए बर देते और ड्रिप इरिगेशन बर देते, का बर देते? सरकार ड्रिप इरिगेशन पर भी देते हैं जी, और पॉली हाउस के लिए भी देते हैं। जी जी जी। तो पॉली हाउस के लिए सरकार 50% जितनी सब्सिडी देती है, जी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मददशील होती है। जी जी। प्रतीक जी, जैसे हम बार बार कहते रहें का आप एक युवा हो, और मैं तो कहता हूँ कि युवा मन पर आप प्रेरणा स्रोत हो। जी, प्रेरणा स्रोत हो। नहीं तो हर आदमी है पढ़ते और सीधा नौकरी, वो सोचते कि मैं पढ़ाऊँ लिखाऊँ और नौकरी पाऊँ और सीधा चलो, लेकिन आप धरती माता के सेवा ला चुने हो। धरती माता के सेवा करूँ, कर्म भूमि जन्मभूमि में आके मैं कर्म करूँ और सेवा करूँ, धरती माता की चुने हो। तो हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि हमारे किसान भाई, खासकर जो युवा कृषक अभी हमारे कार्यक्रम में देखा थे, ओला आप मन कुछ ऐसे संदेश दो ताकि वो धरती माता के सेवा ला करे, नौकरी ढार मत भागे, धरती माता की सेवा करे। इसे मैं अपन युवा पीढ़ी ला यही कहना बर चाहता हूँ कि पढ़ के आओ, बाहर से पढ़ के आओ, कहीं से भी पढ़ के आओ, मगर अपनी मातृभूमि को आगे बढ़ाओ। जी। अगर वो लोग वहाँ पे उतना अच्छा कर सकते तो हम लोग यहाँ पे इतना अच्छा क्यों नहीं कर सकते? हमें भी आगे बढ़ना है। हमें इतना आगे बढ़ना है कि वो लोग यहाँ पे आके सीखें कि किसानी कैसे की जाती है। बिल्कुल। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप पढ़ लिख के आए, आप भले हिंदुस्तान में पढ़िए या बाहर पढ़िए, मगर आप इतना अच्छे से करिए खेती, इसमें मन लगा के करिए कि ये बाहर से लोग इसको देखने आए कि हाँ, हिंदुस्तान में भी इतनी अच्छी खेती हो सकती है। जी, भारत में अच्छा खेती हो सकती है, हिंदुस्तान में अच्छा खेती हो सकती है, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा खेती हो सकती है। अब हम एक मिसाल बन सकथन। ये बात आप मन हमारे किसान भाई मन के हो, अब आपन समय देव और बहुत कम समय में बहुत विस्तृत बात ला अपन बताए कर लिए, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, आप मन फूल की खेती करो, फूल की खेती में बहुत फायदा है, बहुत लाभ है। बस आज अतकेच अवैया बेरा में नवा विधि, नवा जानकारी, नवा तकनीक लेके आप मन के सामने उपस्थित होबो। दो विदा, राम राम।